Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel English Learning School. Today we are here with class number 5. So students, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे how to extract answer from question के सवाल में से जवाब कैसे निकालेंगे, यानी सवाल के अंदर एक दो वर्ड्स का चेंजिंग करके जवाब कैसे निकालेंगे। तो बहुत से सवालों में तो जवाब खुद मौजूद होता है, लेकिन एक या दो वर्ड्स का चेंजिंग करना पड़ता है। पिछली क्लास नंबर 4 में हम पढ़ चुके थे कि सिंपल सेंटेंस का आंसर हम कैसे देंगे। तो यस और नो में हम क्वेश्चन का आंसर दे चुके थे, ये मैंने तफसील से पढ़ाया था। लेकिन आज की क्लास में हम थोड़ा मुख्तलिफ जाएंगे इससे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर अपने क्लास पे चलते हैं कि सवाल के अंदर हम जवाब कैसे बनाएंगे। क्या आप कॉलेज जाते हैं? डू यू गो टू कॉलेज? डू यू गो टू कॉलेज? तो जवाब अगर हम पॉजिटिव में देंगे तो डू की जगह यस लिखेंगे, यस। यू की जगह आई लिखेंगे और बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम होगा, यानी यही स्ट्रक्चर होगा। हाँ, अगर प्रोनाउन आता है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन प्रोनाउन के बारे में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन अगले क्लासेस में इंशाल्लाह प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगा। हाँ, तो स्ट्रक्चर फिर क्या होगा? यही होगा। डू की जगह यस लिखेंगे, यू की जगह आई लिखेंगे, गो टू कॉलेज। तो ये क्या हो गया? हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। यस आई गो टू कॉलेज। डू यू गो टू कॉलेज? यस आई गो टू कॉलेज। अभी अगर जवाब हम नेगेटिव में देना चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे? डू की जगह नो लिखेंगे, नो। यू की जगह आई लिखेंगे और फिर क्या करेंगे? डू नॉट। शॉर्टकट में मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट में हम डोंट यूज़ करेंगे, लेकिन बोलने में डोंट यूज़ करेंगे, लिखने में पूरा लफ्ज़ ही लिखेंगे। नो आई डू नॉट गो टू कॉलेज। नो आई डू नॉट गो टू कॉलेज। डू यू गो टू कॉलेज? यस आई गो टू कॉलेज। नेगेटिव में देना चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे? नो आई डोंट गो टू कॉलेज। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? डू वी प्ले क्रिकेट? डू वी प्ले क्रिकेट? तो अभी हम जवाब देंगे पॉजिटिव में, यस। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी यहां एक मसला है। अभी जो सवाल पूछा गया है, अगर सवाल करने वाले ने आपको साथ में शामिल किया हुआ है, यानी क्रिकेट खेलने में आपको शामिल किया है, तो फिर आप वी की जगह वी ही लिखेंगे। लेकिन अगर आपको शामिल नहीं किया है और सिर्फ अपने बारे में पूछ रहा है, तो फिर आपने क्या करना है? आपने वी की जगह यू लिखना है। देखिए, यस यू प्ले क्रिकेट। यस यू प्ले क्रिकेट। तो अभी ये जो सवाल का जवाब दिया गया है, उन्होंने आपको शामिल नहीं किया है, यानी मुझे शामिल नहीं किया है। मैंने जवाब दिया यस यू प्ले क्रिकेट। हाँ, आप क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अगर मुझे शामिल किया हुआ है, सवाल करने वाले ने मुझे शामिल किया हुआ है, तो फिर मैं क्या लिखूंगा? यस वी की जगह वी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं साथ में शामिल हो गया हूं, तो वी की जगह वी ही आएगा। लेकिन अगर मैं उनके साथ नहीं हूं तो फिर वी की जगह आएगा, तो वी। अगर सवाल करने वाले ने मुझे शामिल किया हुआ है, यानी आपको शामिल किया हुआ है,
तो फिर वी की जगह वी ही लिखेंगे। और अगर आपको शामिल नहीं किया है, सिर्फ अपने बारे में ही सवाल पूछ रहा है, तो फिर क्या होगा? यस, वी की जगह यू आएगा, वी की जगह यू आएगा। यस यू प्ले क्रिकेट, हाँ आप क्रिकेट खेलते हैं। और अगर मुझे शामिल किया है तो फिर क्या होगा? यस वी प्ले क्रिकेट, हाँ हम क्रिकेट खेलते हैं। तो अभी आते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो वही स्ट्रक्चर होगा, डू की जगह सिर्फ नो लिखेंगे, डू की जगह नो। और मैंने आपको बताया था कि एक दो वर्ड्स का चेंजिंग करके हम सवाल में जवाब बनाएंगे। तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये तो हो गया, यही स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी हम नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का भी यही स्ट्रक्चर है जैसा कि पॉजिटिव का है, सिर्फ डू की जगह नो लिखना है। नो यू और वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। नो, अगर सवाल करने वाले ने आपको शामिल किया हुआ है तो फिर वी की जगह वी ही आएगा। और अगर सवाल करने वाले ने आपको शामिल नहीं किया है, सिर्फ अपने बारे में ही सवाल कर रहा है, तो फिर क्या करना है? आपने वी की जगह यू लिखना है। नो यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। शॉर्टकट में डोंट यूज़ करेंगे, बोलने में हम डोंट यूज़ करेंगे, लेकिन लिखने में पूरा लफ्ज़ ही लिखेंगे। नो वी डोंट प्ले क्रिकेट, नो यू डोंट प्ले क्रिकेट। मैंने आपको बताया कि सवाल करने वाले ने अगर आपको शामिल नहीं किया हुआ है तो फिर आपको यू ही लिखना पड़ेगा, और अगर आपको शामिल किया हुआ है तो फिर वी की जगह वी ही लिखना पड़ेगा। नो यू डोंट प्ले क्रिकेट, नो वी डोंट प्ले क्रिकेट। अभी आते हैं तीसरे वाले सेंटेंस पे। क्या वो चाय पीते हैं? डू दे ड्रिंक टी? क्या वो चाय पीते हैं? डू दे ड्रिंक टी? तो अभी यहाँ ये भी इससे भी अलग है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है, बस एक या दो लफ्ज़ का चेंजिंग करना पड़ता है। तो अभी हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो डू की जगह क्या आएगा? यस, यस। और दे की जगह दे ही आएगा। यस दे ड्रिंक टी। और अभी हम अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या होगा? नो दे डोंट ड्रिंक टी, नो दे डोंट ड्रिंक टी। नहीं, वो चाय नहीं पीते हैं। डू दे ड्रिंक टी? क्या वो चाय पीते हैं? यस दे ड्रिंक टी, हाँ वो चाय पीते हैं। नो दे डोंट ड्रिंक टी, नहीं वो चाय नहीं पीते हैं। तो मैं आपको कुछ और वर्ड्स लिखूंगा कि कौन से वर्ड्स को चेंजिंग करके उसके जगह कौन सा वर्ड्स लिखना है। तो आइए वो भी समझा देता हूँ। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट यू आता है तो यू की जगह आई या वी आएगा, यानी इसको चेंज करके आई लिखना पड़ेगा या वी लिखना पड़ेगा। और आई की जगह यू लिखना पड़ेगा, यू की जगह आई या वी लिखना पड़ेगा, आई की जगह यू लिखना पड़ेगा। और वी की जगह वी या यू लिखना पड़ेगा। और यूअर की जगह माई या और लिखना पड़ेगा, माई या और लिखना पड़ेगा। और माई की जगह यूअर लिखना पड़ेगा, और की जगह यूअर या और लिखना पड़ेगा। और अगर सेंटेंस में से कोई इन वर्ड्स का सब्जेक्ट आएगा तो फिर इनमें से चेंजिंग नहीं होगा।
अगर सेंटेंस में अगर इस तरह का कोई सब्जेक्ट आएगा, ही शी इट या दे में कोई सब्जेक्ट आएगा, तो फिर इसमें चेंजिंग नहीं होगा। ये ही की जगह ही लिखना पड़ेगा और शी की जगह शी ही लिखना पड़ेगा। इट या दे की जगह इट या दे ही लिखना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास समझ आ गया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने जो इससे पहले सेंटेंस बनाए थे तो वो बार बार दोहराइए और ख़ुद से भी उसी तरह सेंटेंस बनाइए और बार बार दोहराइए ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। तो स्टूडेंट्स, मैं क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं होने दूंगा, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, और अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही है और आप अगर मेरे वीडियोस से कुछ सीख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी कुछ आ सकें। तो क्लास ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, मैं क्लास को ख़त्म करना चाहता हूँ। दुआओं में याद रखना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।